वन का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में बच्चों मीन गिवन है। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। अब क्या होता था बच्चों, पहले के जो क्वेश्चंस में हम मीन निकालते थे। ओके, अब इस क्वेश्चन में द मीन इज ऑलरेडी गिवन। ओके, मीन जो है पॉकेट अलाउंस का वो ऑलरेडी गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, जो हमारे ये टेबल दिया हुआ है उसमें से हमें ये जो फ्रीक्वेंसी है जो हमें पता नहीं है, जो मिसिंग है, उसको हमें फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो कल की क्लास की तरह फर्स्ट स्टेप इज क्लास इंटरवल। ओके, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखते थे बच्चों, क्लास इंटरवल। ओके, तो क्लास इंटरवल में हम ये वाले लिखेंगे। ओके, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25। ये रहा हमारा क्लास इंटरवल। उसके बाद क्या दिया हुआ है बच्चों, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल। और फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो फ्रीक्वेंसी टेबल को हम किससे डिनोट करते थे, FI। ओके, तो FI में 11 से 13 में कितने चिल्ड्रन हैं, 7 चिल्ड्रन। ओके, तो 7 ऐसे बच्चे हैं जिसके पॉकेट मनी उनको कितना मिलता है, 11 से लेके 13 रुपीज़। ओके, तो 13 से 15 तक के बच्चों को 6। ओके, फिर हमारा आ गया 9, फिर 13, फिर उसके बाद F जो कि हमें पता नहीं और हमें इसको निकालना पड़ेगा। फिर है 5 एंड देन 4। ओके, तो ये दो तो क्वेश्चन में ही गिवन है। अब फिर हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालते थे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम क्लास मार्क्स निकालते थे। क्लास मार्क्स जो कि हम किससे डिनोट करते थे, XI से। ओके, अब क्लास मार्क्स निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था और फॉर्मूला क्या था, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट स्टेप में अपर क्लास लिमिट क्या है, 13। ओके, 13 इज अपर क्लास लिमिट एंड 11 इज लोअर क्लास लिमिट। तो अपर क्लास लिमिट 13 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2, प्लस करने पर क्या आ जाएंगे बच्चों, 24। ओके, डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से डिवीजन करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर इसका आंसर क्या आ गया, 12। यहाँ पे फिर 12 लिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट में कैलकुलेशंस को छोड़ के मैंने आपको बताया था कि इन दोनों क्लास इंटरवल का डिफरेंस, ओके, जो कि H से डिनोट करते हैं, उसका डिफरेंस निकालिए आप। 13 माइनस 11 इज 2 और 2 को सब में जोड़ते जाइए। तो 2 प्लस 12 प्लस 2 कितना होंगे, 14 एंड 14 प्लस 2 16। उसी तरीके से यहाँ पे क्या आएंगे, 18, तो प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, 20, फिर आएंगे 22 एंड देन 24। अब हमें देखना है, अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें मेथड कौन सा यूज़ करना है वो देखना है। अगर आप लोगों को लगता है कि 7 12 ज़ा 6 14 ज़ा, इसमें अगर आपको इफ़ यू आर परफेक्ट इन कैलकुलेशंस, ओके, देन गो फॉर डायरेक्ट मेथड, अदरवाइज ऑलवेज गो फॉर स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि ये सबसे आसान मेथड होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से कर रही हूँ। तो नेक्स्ट कॉलम में हमारे क्या आते थे बच्चों, DI क्या होता था, XI माइनस A। अब A के लिए हम क्या करते थे, XI क्लास मार्क्स के जो बीच के सेंटर के जो मार्क्स है उसको हम A एज्यूम करते थे। तो इसमें सेंटर क्या है देखने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ऑड नंबर है तो इसका सेंटर वाला मार्क्स तो इजी से आ जाएंगे। तो इसका सेंटर क्या आएंगे बच्चों, 18। ओके, इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, A करेंगे।
ऊपर भी 3 टर्म्स है, नीचे भी 3 टर्म्स है, तो ये वाला सेंटर आ गया। तो इसको हम इज्यूम क्या करेंगे, इज्यूम ए करेंगे। ओके, तो डी में क्या करेंगे हम लोग, xi माइनस ए, तो xi माइनस ए। और मैंने आपको एक अरेंजमेंट भी बताया था, ए के सामने डायरेक्ट क्या लिखना, 0। ओके, और हमारा क्लास इंटरवल क्या था, 2। ओके, तो यहाँ पे 2 का टेबल आएंगे। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और नीचे भी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। और ऊपर मैंने क्या बताया था, नेगेटिव में आएंगे। ओके, सब कुछ 0 के बाद नेगेटिव में आएंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चों, ui। ओके, तो ui क्या होता था, di डिवाइडेड बाय h। तो h हमारा क्या है, 2, और हमें सब di को लेकर 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। तो आपको मैंने शॉर्टकट बताया था ui के लिए, यहाँ ये एज्यूम मीन के सामने 0 लिखिए। ओके, तो ऊपर वाले सारे क्या लिखना है, 1 2 3। ओके, ये सारे नेगेटिव में आएंगे, और नीचे वाले सारे 1 2 3। ओके बच्चों, तो इसको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप लोग फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट कॉलम में हमारे क्या आएंगे, FI/UI। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इस चार्ट को हटा देती हूँ। अब बच्चों हमने यहाँ पे UI निकाला। ओके, तो UI के बाद हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन में FI/UI निकालते हैं। ओके, FI/UI निकालने के लिए ये FI रहा बच्चों और UI। ओके, तो 7 3 ज़ा कितना होता है, -21, 6 2 ज़ा 12, और साथ में यहाँ से माइनस भी लेके चलना है, 9 1 ज़ा 9, 13 0 ज़ा 0। फिर F1 ज़ा क्या होता है, 1F होता है, जो कि हम F भी लिख सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 2 दिया हुआ होगा तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ओके, तो 5 2 ज़ा 10 एंड देन 4 3 ज़ा 12। ओके, तो इसके बाद हम क्या करते थे बच्चों, एक तो हम समेशन लेते थे FI का। ओके, और दूसरा हम क्या लेते थे, समेशन लेते थे FI/UI का। ओके, तो पहले हम FI को देखते हैं। इसमें एक हमारा अननोन है, फ्रीक्वेंसी है, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ओके, बाकी सब नंबर्स जो है उनको ऐड करेंगे, और ऐड करने पर क्या आएंगे बच्चों, 44। ओके, अब हम करेंगे FI/UI। FI/UI को सम करने के लिए पहले क्या करते थे हम लोग, माइनस वाले सबको ऐड करते थे। ओके, 9 10 11 12, 1 कैरी 4, 42, और माइनस साथ में आएंगे, और नीचे वाले प्लस को हम ऐड करेंगे तो F वैसे के वैसे रहेंगे, और इन दोनों नंबर को ऐड करने पर कितना आएंगे, 22। अब इन दोनों को साथ में करेंगे तो आंसर क्या आएंगे, F तो वैसे ही रहेंगे, और -42 और 22 को करने पर ऑपरेशन क्या होगा, माइनस होगा। ओके, और माइनस करने पर कितना आएंगे, 20, और साइन किसका आएंगे, बड़े वाले नंबर का आएंगे, तो यहाँ पे -20। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम स्टेप डेविएशन मेथड, ये हमने किससे किया था, स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम इसका फॉर्मूला लगा के फिर आंसर निकालेंगे। ओके, तो मीन x बार इक्वल्स टू क्या होता था बच्चों, a प्लस h ब्रैकेट में सिग्मा FI/UI। ओके, डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ओके, तो क्वेश्चन में, अब हमारे क्वेश्चन में x बार जो कि गिवन था। ओके, x बार गिवन था, ये कितना था, 18 रुपीज़। ओके, तो x बार की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 18, क्योंकि इस क्वेश्चन में अब हमें मीन नहीं निकालना, इस क्वेश्चन में हमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। ओके, तो 18 इक्वल्स टू, ए हमने क्या लिया था, 18। तो 18 प्लस h हमारा क्या था, 2। FI/UI हमने निकाल के क्या निकाला था, F-20। ओके, F-20, और समेशन ऑफ FI हमने क्या निकाला था, F+44।
तो सब वैल्यूज़ को पुट कर लिया है हमने, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है। अब हम इस 18 को इस साइड ले जाएंगे, तो ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या बनेंगे बच्चों, माइनस। ओके, ये क्या होगा, माइनस, बाकी सारे सेम। f माइनस 20 डिवाइडेड बाय f प्लस 44। ओके, फिर 18 माइनस 18 क्या हो जाएंगे, 0। ओके, बाकी सारे सेम, f प्लस 44। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये नीचे जो है f प्लस 44 को उस साइड ले जाएंगे। यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होने पर 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई f माइनस 20 ब्रैकेट में। अब हम ये 2 को नीचे ले जाएंगे तो 0 डिवाइड बाय 2 भी क्या आते हैं बच्चों, 0, f माइनस 20। ओके, अब हम नंबर को एक ही साइड पे ले जाएंगे तो f इक्वल्स टू, अब ये जो माइनस 20 है यहाँ पे जाके क्या बनेंगे बच्चों, 20। ओके, तो C, अब यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है। हमें क्या निकालना था, हमें f निकालना था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या आ गया, 20। ओके बच्चों, तो बीन में हमने तीनों मेथड से किया था और हमने डिफरेंट क्वेश्चन दिखे थे। अब हम सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए हम मोड कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। अब हम बच्चों मोड पढ़ेंगे। ओके, तो मोड को पढ़ने के लिए पहले हम मोड के डेफिनेशन को समझते हैं। मोड इज दैट वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशंस विच ऑकर मोस्ट ऑफन। ओके, दैट इज द वैल्यू हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मोड आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो मोड क्या है बच्चों, मोड एक वैल्यू है अमंग द ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं उसमें से एक वैल्यू है जो बार बार आते हैं, मोस्ट ऑफन आते हैं। ओके, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा का एक सम करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल 4 से क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में बताया है द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। तो इसमें क्या बताया है, एक बॉलर ने 10 क्रिकेट मैचेस में कितने कितने विकेट्स लिए हुए हैं। तो उसने 2, 6, 4, 5, 0 ये सारे डेटा दिया हुआ है। और तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द मोड। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, मोड। ओके, तो इस डेटा को देख के मोड बता सकते हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आया है, 2 आया है। ओके, 2 सबसे ज़्यादा बार आया है। अब इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हम करके फिर मोड निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, फर्स्ट लेट अस फॉर्म द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, तो इसमें फर्स्ट में क्या आएंगे, नंबर ऑफ विकेट्स। ओके, फिर आएंगे नंबर ऑफ मैचेस। और नंबर ऑफ विकेट्स लिखने के लिए हम लोग उस डेटा में से एक नंबर को एक ही बार लिखेंगे। तो इसमें क्या आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने उस डेटा में से हर एक नंबर को एक ही बार लिखा है। और ये जो नीचे वाला टेबल है, जो हमारा टेबल बनेगा वो बच्चों हमारा फ्रीक्वेंसी का टेबल बनेगा। ओके, जो कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मैचेस है। ओके, अगर हिंट लेना है तो क्वेश्चन में आप देखिए 10 क्रिकेट मैचेस। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या आएंगे, नंबर ऑफ मैचेस। ओके, अब 0 विकेट्स उसने कितने बार में लिया है, एक ही बार में लिया है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ओके, और 1 का भी हमने 1 मैचेस में ही उसने एक ही विकेट लिया है। ओके, तो 2 पे कितना लिखेंगे हम लोग, 3।
और 3 पे 1 2, ओके 2, और 4 पे उसी तरह से 1 1 1, ओके। नाउ मोड को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी टेबल में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ओके, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना पड़ता है, जानना पड़ता है, ओके। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम मोड नहीं लिखेंगे, ओके, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के जो आगे वाले वैल्यू है, ओके, उसको क्या हम बताएंगे, मोड। तो इस क्वेश्चन में मोड क्या है बच्चों, मोड इज 2, ओके। तो ये हमारा आंसर है। अब हम बच्चों, ये तो हो गया अनग्रुप डेटा के लिए, अब हम क्या निकालेंगे ग्रुप डेटा के लिए, ओके। अब हम बच्चों क्या देखेंगे, मोड ऑफ ग्रुप डेटा, ओके। तो ग्रुप डेटा का एग्जांपल क्या है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, ओके। अब हम पहले हमने अनग्रुप के लिए तो फ्रीक्वेंसी को देख के ऊपर वाले वैल्यू लिखा था। अब जब वैल्यू ग्रुप में होंगे, ओके, ग्रुप में होंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ओके बच्चों, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 फिर होल ब्रैकेट का इंटू H, ओके। तो इन सब सिंबल्स का क्या मीनिंग होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों। तो L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H क्लास साइज जो कि हमने पढ़ा है, ओके। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। अब ये तो पता है, ओके बच्चों, लोअर लिमिट, क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी। अब हमें ये पता नहीं है कि मॉडल क्लास होते क्या है, ओके। मॉडल क्लास, सब में मॉडल क्लास आ रहे हैं ना, तो मॉडल क्लास हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडल क्लास को पता करेंगे, ओके। उसके लिए मैंने एक्सरसाइज 14.2 से एक क्वेश्चन लिया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है, कितने सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जिसके लाइफ टाइम इन सारे रेंज में लाई करते हैं, ओके। तो फर्स्ट में हमें दिया है लाइफ टाइम इन आवर्स, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ओके। फ्रीक्वेंसी यानी क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ओके। तो 0 से लेके 20 तक कितने कंपोनेंट्स है, 10 कंपोनेंट्स है, ओके। इसी तरीके से 20 to 40 35, 40 से 60 52 और 60 to 80 61, 80 to 100, 100 to 120, और इनके सारे फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं। और क्वेश्चन में क्या बताया है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट्स। तो हमें क्या ढूंढना है, मॉडल लाइफ टाइम, ओके। तो मॉडल लाइफ टाइम और मोड सेम ही होता है, ओके। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, हमें मॉडल क्लास को फाइंड करना होगा। मॉडल क्लास को फाइंड करने के लिए मैंने मोड का भी डेफिनेशन में बताया था कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टेबल में आप मैक्सिमम नंबर को देखिए, ओके। तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या है, 61, ओके। तो 61 के जो ऊपर वाला जो क्लास है 60 to 80 इज आवर मॉडल क्लास, ओके। तो क्वेश्चन में हम इसे लिखेंगे बच्चों, हियर, ओके, मॉडल क्लास इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 60 to 80, ओके। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, 61 जो है वो हमारा क्या होता है बच्चों, F1, ओके। और उसके आगे वाला क्या होता है, F1 से पहले 0, और F1 के बाद क्या होता है, ये वाला फ्रीक्वेंसी क्या होगा, F2, ओके। F0, F1, F2 तीनों हमें पता चल गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, L हमारा क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो हमारा ये है, ओके। तो इसमें लोअर लिमिट क्या होता है, इसमें हियर L इक्वल्स टू क्या है हमारा 60, ओके। ये हमारा लोअर लिमिट होता है और ये हमारा अपर लिमिट होता है। तो हमें लोअर लिमिट को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। और हमने क्या क्या ढूंढना है, F1 जो
सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ओके 61 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ओके। और एफ नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग यानी उससे बिफोर, ओके, बिफोर द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास 60 to 80 वाला है, तो उसके पहले वाला मैंने क्या बताया था, एफ नॉट। तो F0 क्या है 52 एंड F2 इज 38, ओके। F1 F2, ओके, तो 38। और हमारा H यानी कि क्लास साइज हम कैसे निकालते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप किसी भी ग्रुप ले सकते हो इसमें, ओके। मैं फर्स्ट वाला ग्रुप ले रही हूँ, तो 20 - 0 क्या होगा 20, ओके। अब हम इन सब को फॉर्मूला में पुट करेंगे, ओके। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, फिर इनटू क्या है बच्चों हमारा, इनटू H, ओके। अब हम सब वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, ओके। तो L का वैल्यू क्या है हमारा 60, ओके। फिर प्लस F1 का वैल्यू क्या है 61 माइनस F0 का वैल्यू क्या है 52 डिवाइडेड बाय 2, F1 का वैल्यू 61 माइनस F0 का वैल्यू 52 एंड देन F2 का वैल्यू इज 38, ओके। सबको ब्रैकेट में रख के फिर इनटू H हमारा कितना था 20, ओके। तो 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। 60 प्लस 61 माइनस 52 इज 9, ओके। 2 इंटू 61 इज 2 1 2 6 2 12। फिर हम इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, ओके। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। एडिशन करेंगे, एडिशन करने पर क्या आएंगे 0 9 90। और साइन किसका लेंगे हम, ऑलवेज बड़े नंबर का लेंगे, ओके। ये रहा और इनटू H, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे 60 प्लस 9 डिवाइड बाय, इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या आएंगे 2 3, ओके 32। फिर इनटू 20। अब हम ऊपर वाले और नीचे वालों को सॉल्व करेंगे, ओके। तो 2 10 = 20, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 5 = 10, 2 8 = 16, ओके। 9 डिवाइड बाय 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 60 प्लस 9 डिवाइड बाय 8, जो कि हमारा क्या आएंगे 60 प्लस 5.625, ओके। उसको सॉल्व करने पर क्या मिलेंगे हमें 65 प्लस 65.625, ओके। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों 65.625 इज आवर मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, ओके बच्चों। तो मोड आप लोग देख रहे हो कि मोड इज़ वेरी इजी टू फाइंड, ओके। जस्ट आपको क्या करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखना है और उसके ऊपर वाले मॉडल क्लास को देखना है, फिर उसके लोअर लिमिट अपर लिमिट सब कुछ लिखना है, ओके। तो आप लोगों की नोटबुक में क्या करोगे, हर एक सिंबल का मीनिंग भी लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके बच्चों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2 का। तो बच्चों यहाँ तक मैंने मीन और मोड के सारे स्टेप्स दिखाए हैं। तो आप लोग घर पे जाके एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 को ट्राई कीजिए, ओके। तो कल हम देखते हैं मीडियन को, जुले।